दोस्तों मेरा नाम है रितेश और आप देख रहे हैं रितेश टेक्निकल चैनल में। दोस्तों आज के टाइम पे हम बात करने वाला है G35 5G डिवाइस आफ्टर 16 अपडेट क्या एक्सपीरियंस रहा है यूजर्स का एंड उसके साथ साथ पर्सनली किन किन यूजर्स को अभी तक अपडेट नहीं मिला है और क्या उम्मीद है आने वाला समय में कब तक जो है यहाँ पर अपडेट आने वाला है। तो सब कुछ इस वीडियोस के डिटेल्स में आपको जानकारी मिल जाएगा। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करके रखना। सबसे पहले बात करें G35 5G डिवाइस। आज के टाइम पे अगर देखोगे इसमें 2 GB के आसपास आपको एंड्रॉइड 16 अपडेट मिल चुका है। बहुत सारे यूजर्स को जो है अपडेट मिल भी चुका है और बहुत सारे यूजर्स को अभी तक जो है कोई भी अपडेट नहीं मिला है। लेकिन कुछ कारण है, कुछ इशू है जिसकी वजह से आप लोगों को अपडेट देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि मोटोरोला की तरफ से सेकंड पेज जो है यहाँ पर अपडेट रोल आउट कर दिया गया है। उम्मीद है आपको बहुत जल्द जो है यहाँ पर अपडेट देखने को मिल जाएगा। लेकिन कुछ यूजर्स के द्वारा मेरे छोटे से चैनल पर यहाँ पर बहुत सारे भाई लोग जो है कमेंट कर रहे हैं कि रितेश भाई इसमें जो है अभिगत टाइम पे जो है ऐप लॉक दिया गया है एंड उसके साथ साथ कुछ जो है यहाँ पर कस्टमाइजेशन दिया गया है, आपका इसका वीडियो बनाए। तो मैं बहुत जल्द जो है इसका वीडियो बनाऊंगा। मेरे दोस्त के पास G35 है लेकिन अभी तक अपडेट नहीं आया है। उम्मीद है बहुत जल्द जो है यहाँ पर अपडेट देखने को मिल जाएगा, तो भाई मैं उसका वीडियो बना दूंगा। लेकिन भाई यहाँ पर सबसे पहले बात करूँ कुछ जो कमेंट आया है मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे ज़्यादा कमेंट ये आया है कि भाई पहले के टाइम पे जो हम लोगों को ओवर हीटिंग इशू देखने को मिल रहा था वो आज के टाइम पे थोड़ा सा जो है माइनर कम हो चुका है। एंड सेकंड जो है यहाँ पर पहले के टाइम पे जो लैग इशू देखने को मिल रहा था वो आज के टाइम पे थोड़ा बहुत जो यहाँ पर लैग इशू कम हो चुका है। थर्ड पॉइंट है यहाँ पर जब भी हम लोग ऑप्टिमाइजेशन चाहते हैं कि 120 हर्ट्ज जैसा रिफ्रेश रेट देखने को मिले तो फाइनली जो है वो दिन आ चुका है। आप लोग को अच्छा खासा रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है जिससे जो आपका डिवाइस कोई भी लैग नहीं होता है। सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे यही लगा कि G35 5G डिवाइस में आप लोगों को एंड्रॉइड 16 अपडेट दे दिया गया है। ये काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी अच्छी बात है, ताकि आप लोगों के साथ और भी बेनिफिट देखने को मिले। जो यूज़र्स G54, G64, G84, G85 बहुत सारे ऐसे मॉडल यूज़ करते हैं उन लोगों को जो है अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिल जाए। सबसे पहले बात करूँ जिन लोगों को अपडेट नहीं मिला है कितना समय वेट करना होगा। देखिए दोस्त, मैं पर्सनली जो है मैं मोटोरोला का काफ़ी ज़्यादा डिवाइस यूज़ करता हूँ और अभी के टाइम पर मुझे जितना पता है, जितना मुझे थ्योरी है कि भाई BBT सेल से पहले जो आईफोन है उसका प्राइस जो है ज़्यादा होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें तो मोटोरोला भी चाहता है कि भाई अगर अदर ब्रांड का डिवाइस अगर सेल ज़्यादा महंगा होगा, जैसे मान लीजिए 40 से 50 हज़ार में जो है आप लोगों को 30 से 40 हज़ार में मोटोरोला का जो न्यू लॉन्चेस डिवाइस है 30, 35, 40 हज़ार तक जो है मिल जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे यूज़र सोचते थे कि भाई हम 10 हज़ार एक्स्ट्रा पे करेंगे तो हमें जो है आईफोन 15 मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा। तो ये जो है ना, ये र्यूमर जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा जो है इन लोगों के साथ जो है बिजनेस में जो है लॉस करता है। तो आने वाले समय में जब भी आईफोन का प्राइस इंक्रीज़ हो रहा तो भाई यहाँ पर जो है आप लोग को यहाँ पर बेनिफिट देखने को मिलेगा मोटोरोला डिवाइसों में और आप लोग जो है यहाँ पर अच्छे तरीके से प्रॉपर्ली यूज़ कर पाओगे। क्योंकि जब भी बिजनेस लॉस होता है या फिर कुछ नुकसान होता है तो मोटोरोला जो है अलग तरीके से काम करने लगता है। मैंने पर्सनली यूज़ किए हैं तो मोटोरोला डिवाइस मुझे पता है आने वाला समय में एक मोनोपोली क्रिएट होगा जिससे जो है आप लोगों को अच्छा से बेटर सर्विस देखने को मिल सकता है मोटोरोला ब्रांड के तरफ से। रही बात यहाँ पर अपडेट के बारे में तो यूज़र्स को मिलने लगा है, सेकंड फेज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और बहुत जल्द यहाँ पर थर्ड फेज भी स्टार्ट होने वाला है जिससे जो है आप लोगों को अपडेट देखने को मिल जाएगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप लोगों को बोला था कि भाई मैं यूट्यूब छोड़ रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं यूट्यूब नहीं छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है यूट्यूब ये इस जगह पर आने के लिए मैंने कितना जो है मेहनत किया, कितना एफर्ट्स डाला। ठीक है, और पैसा भी अच्छा खासा आता है चैनल से, तो मैं क्यों यूट्यूब छोड़ूँ। स्ट्रगल करना होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना होगा, मुझे पता है भाई। मुझे अभी के टाइम पे रियलाइज़ हो रहा है, पिछले साल भी रियलाइज़ हुआ था क्योंकि आज से 1 साल पहले भी मैंने जो है आईफोन लेने की सोच रहा था कि आईफोन 15 खरीद लूँगा 50 से 60,000 रुपये में। मेरे पास पैसा था भाई, कैश अमाउंट था, लेकिन मैं ले नहीं पाया क्योंकि वो पैसा मुझे बिज़नेस में लगाना है तो मैंने बिज़नेस में लगाया। तो बहुत जो है उस समय भी मुझे बहुत ज़्यादा दुखी हुआ कि मैं आईफोन नहीं ले पाया। लेकिन इस वक्त जहाँ तक मुझे लगता है मैं ले पाऊँगा। सामने का जो महीना है, सामने जो मतलब सामने का महीना जो है, आज तो भाई कितना तारीख है, आज से 10-11 तारीख होगा शायद, तो करीब जो है 2 से 3 तारीख 4 तारीख जो है मैं शायद लेने वाला हूँ आईफोन 17। ठीक है, 17 लेने वाला हूँ। 40,000 डाउन पेमेंट, आप लोगों से मैं छुपाता नहीं हूँ, 40,000 डाउन पेमेंट देने वाला हूँ। ओवरऑल देखता हूँ कितना प्राइस होता है क्या नहीं होता, उसके बारे में तो बहुत ज़्यादा वीडियो आएगा। आईफोन का सीरीज़ आने वाला है। ठीक है, आप लोग भी सपना देखिए, सपना पूरा होता है भाई ज़रूर। उसके लिए थोड़ा सा रिस्क एंड थोड़ा सा मेहनत करना होगा। जैसे यूट्यूब से चैनल से मेरा पैसा आता है, आप लोगों को मैं बोला हूँ कि भाई मैं बहुत ज़्यादा पैसा तो यहाँ पर नहीं कमाता हूँ, लेकिन जितना कमाता हूँ उससे जो इन्वेस्टमेंट मैं कर सकता हूँ आने वाला समय में। और उम्मीद है आईफोन का मैं सीरीज़ बनाने वाला हूँ और आईफोन का एफिलिएट लिंक डालने वाला हूँ। आईफोन का कैमरा टेस्ट से लेकर गेमिंग टेस्ट से लेकर आईफोन iOS से लेकर हर तरह के कैमरा का वीडियोग्राफी, बाहर का वीडियो शूट या फिर बाइक हो गया, कार हो गया, बहुत सारी चीज़ें नया नया कंटेंट में लाने वाला हूँ। मैं एफिलिएट भी करना चाहता हूँ, लेकिन भाई मेरे पास अच्छा कैमरा नहीं होने के कारण अच्छा नहीं आता। आप लोग जानते हो जितना प्रोडक्ट अच्छा देखने को मिलेगा उतना जो है ज़्यादा सेल होता है। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने सोच के रखे हैं, पैसे की कमी की वजह से मैं नहीं कर पाता हूँ। आप लोगों से यही विनती है, नीचे जो भी एफिलिएट लिंक मिलता है उस पर क्लिक करना
क्लिक करने के बाद कोई भी सामान खरीदारी करोगे तो उसका कमीशन मुझे मिलेगा, ताकि चैनल को थोड़ा बहुत जो यहाँ पर हेल्प हो सकता है। एंड अदरवाइज आप लोग सपोर्ट करें या फिर ना करें, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्योंकि मेरा काम है, मैं जानता हूँ इस फील्ड में मैं आया हूँ, तो इस फील्ड में बहुत ज़्यादा मुझे लड़ना होगा, झगड़ना होगा, बहुत सारे मेहनत करना होगा, तब जाके शायद मेरा जो है कुछ ना कुछ यहाँ पर हो सकता है। अदरवाइज मुझे जहाँ तक लगता है ऐसे कुछ भी हासिल नहीं होगा। और यहाँ तक आया हूँ, बहुत मेहनत करके आया हूँ भाई, ऐसे नहीं आया हूँ, ठीक है। बहुत मेहनत लगा, बहुत सारी चीज़ें मैंने जो है कॉम्प्रोमाइज़ किया, उसके बाद जो मैं यहाँ तक आया हूँ। हाँ ठीक है, मैं कुछ घंटों पहले मेरा मन उदास था, मैं परेशान हो गया था कि भाई वीडियो बनाते आप लोग सोच ही सकते हो भाई, इतना वीडियो बनाना किसी के बस के बात नहीं है। 2 से 3 वीडियो बनाना डेली, प्लस पर्सनल जो काम रहता है वो सारे काम करने के बाद घर पे कुछ काम रहता है, ये सारी चीज़ें मेंटेनेंस करने के बाद दिमाग ऑटोमेटिक जो हैंग हो जाता है, फिर व्यूज़ नहीं आता है, 50-60 व्यूज़ आता है तो ऑटोमेटिक लोग जो है क्या बोले, डिमोटिवेट तो होना लाजमी है, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी इतने समय से डिमोटिवेट होते हुए भी वीडियो बनाया हूँ, तो क्या करूँ भाई, यही है मोटिवेट डिमोटिवेट। आप मेरे से सीख सकते हो। हाँ छोटे भाई मैं अगर हूँ तो भाई सीख सकते हो, बड़े भाई अगर मैं हूँ तो सीख सकते हो। ये सारी परेशानी गुजरने के बाद ही जो एक कंटेंट क्रिएटर बनता है, अगर आप एज ए कंटेंट क्रिएटर आने वाला समय में बनना चाहते हो। तो जो भी है मेरे साथ आप भी काम कर सकते हो, जान सकते हो, सीख सकते हो, समझ सकते हो। और 17 अगर लेता हूँ तो भाई बहुत जल्द आ जाएगा वीडियो, ठीक है। उम्मीद है 17 तो लेने वाला हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ क्या कितना कहाँ तक कर पाता हूँ। है एक महीना समय है, और जो आईफोन है उसका प्राइस इंक्रीज़ होने वाला है, तो इसलिए मैं सोचा भाई 80,000 रुपीज़ मैं ले लेता हूँ। आने वाला समय में अगर भाई 90-95 का हो जाएगा तो भाई नुकसान हो जाएगा ना। EMI पे लेंगे तो भाई 1 लाख पड़ जाएगा, ठीक है। अभी अगर 80,000 का लेते हैं तो 90 में मिल जाएगा, नहीं तो भाई 1 लाख अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो भाई कलीजा भाई सूख जाएगा भाई। 1 लाख इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जो भी है, माइक भी भाई रिकॉर्ड नहीं करता प्रॉपर्ली, ठीक है। बारिश हो रहा है अभी, थोड़ा आवाज़ होगा इसलिए मैंने इस तरह माइक पकड़ा। तो यही है फंडा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्त, और अपडेट आप लोगों को मिल जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट लाने के लिए। और सबसे ज़्यादा मुसीबत मुझे यही लगता है, मैं चाहूँ तो बहुत सारे डिवाइस मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे पास क्वालिटी डिवाइस ना होने के कारण A60 Pro से अच्छा शूट नहीं होता, फोकस नहीं कर पाता। ये टाइम मैनेजमेंट करके किसी के घर पे जाना, किसी का वीडियो लाना, उसके बाद अच्छा क्वालिटी का अगर नहीं बनता है ना भाई, मन नहीं करता कि कोई वीडियो अपलोड करे, ठीक है। तो जो भी है भाई नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।